हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसे एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 3 टॉपिक्स, दिस वन। सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स डिफाइन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं पहले 2 वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए। एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, fundamentals of mathematical statistics. Okay, so today we will discuss limitations of statistics, distrust of statistics and role of computers in solving statistics problem. Okay, so अब हम start करते हैं one by one ये topic लेना. Okay, so let's start. So what is mean by limitations of statistics? Okay, so limitation से आपको मतलब word से पता चल रहा है कि भाई इसकी कुछ लिमिट है हमारे पास statistics यूज़ करने की, ठीक है। तो वो हमें लिमिट पढ़नी है कि कहाँ का statistics यूज़ नहीं कर सकते हम। जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अप्लाई ओनली ऑफ द डाटा, मतलब ग्रुपिंग डाटा हो गया या कंबाइंड डाटा हो गया, इस टाइप के डाटा पे वो अप्लाई होगा। मींस इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं हो सकती हमारी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट लिख देते हैं। और मैं एक बार बता देती हूँ, जो नेक्स्ट वन होगा वो होगा मतलब जो ये स्टैटिस्टिक्स है वो लायबल है यूज मिसयूज करने के लिए। मतलब इसका क्या है कि स्टैटिस्टिक्स उसी के लिए फ़ायदेमंद होती है जो स्टैटिस्टिक्स को अच्छी तरह जानता हो, ठीक है। मीन्स उसको अच्छी तरह सारे मॉडल्स वगैरह पता हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज उसको कहीं भी कोई डाउट हुआ ना, अगर मतलब कोई भी अगर अच्छी तरह उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं पर भी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे मॉडल की जो करेक्शन है, जो रिजल्ट निकल के आएगा, प्रिडिक्शन वगैरह या फोरकास्टिंग वगैरह, वो सब कुछ रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। and this is applied only of like grouping data and third point is ये जो statistics है वो अप्लाई होती है ओनली क्वांटिटेटिव डाटा पे, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा पे, नॉट क्वालिटेटिव पे। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, जो मतलब क्वांटिटेटिव डाटा होगा उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसके जो मॉडल्स वगैरह, मेथड वगैरह, वो कहाँ यूज़ होते हैं, ओनली केवल क्वांटिटेटिव डाटा जब हमारे पास होता है तो वहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव डाटा पे यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा के पास मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई डिजिट में हमारे पास कोई वो गिवन नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। ये केवल बस ये होगा कि जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक क्लास है मान लो, ठीक है, और मैं बोल दूं कि ये क्लास के मतलब इतने बच्चे इंटेलिजेंट है और इतने लाइक गुड, बैड और मीडियम, ये मैंने 3 कैटेगरी डिफाइन कर दी है। बट इनके ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि इनमें कुछ न्यूमेरिकल डिजिट है ही नहीं, है ना। तो इसमें मतलब ये क्वालिटेटिव डाटा पे ये जो अप्लाई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये केवल क्वांटिटेटिव डाटा पे अप्लाई होगी। इनके मेथड्स वगैरह जो हमारे पास है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये केवल क्वांटिटेटिव डाटा पे ही अप्लाई होगा। और तो फर्स्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था। एंड फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था वो क्या था कि ये डज नॉट अप्लाई ऑन इंडिविजुअल डाटा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट था कि ये मतलब लायबल है मिसयूज करने के लिए, मतलब कि ये कोई एक जो जिसमें परफेक्शन हो, जो अच्छी तरह स्टैटिस्टिक्स को जानता हो, वही यूज़ कर सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स is liable to be misused. ओके, सो मेन हमारे पास 3 पॉइंट्स है। 3 थर्ड ये हो गया क्वांटिटेटिव पे अप्लाई होता है, ना कि ये क्वालिटेटिव पे अप्लाई होता है। बट ये क्वालिटेटिव पे अप्लाई तभी हो सकता है जब मैं, जैसे इन 3 कैटेगरी में डिफाइन करती हूँ उस एग्जाम्पल में, इंटेलिजेंट की, गुड, बैड और मीडियम, ठीक है। 3 हमारे पास कैटेगरी होगी। अब अगर मैं इनके नंबर्स अगर मैं कंसिडर करूँ क्लास के, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट्स में, तभी मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि जब नंबर्स आएंगे तो वो किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगा फिर वहाँ पे इस टाइप से, मतलब डायरेक्ट वो क्वालिटेटिव पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये इसके 3 हो गए लिमिटेशंस। ओके, मेन जो थी वो मैंने बता दी है, और आप थोड़ा बुक से पढ़ लेना और एग्जाम्पल्स वगैरह से, और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वॉज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये मतलब कौन सी ऐसी जो चीज़ें होती है जिसपे हम स्टैटिस्टिक्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कई पॉइंट्स आते हैं कि जैसे जो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसपे हम स्टैटिस्टिक्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कई पॉइंट्स आते हैं कि जैसे जो स्टैटिस्टिक्स होती है
ये कुछ भी प्रूव कर सकती है और कुछ भी मतलब इट कैन प्रूव एनीथिंग एंड कांट बी प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग, इस टाइप से बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है मेन पॉइंट। और लाइक डिस्ट्रस्ट पे हमारे पास अभी जब मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स, फिर आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा देख के। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि मतलब ये मतलब स्टैटिस्टिक्स किसके हाथों में जाए तो ट्रस्ट की बात है, अदरवाइज मतलब किसके में नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें ये आता है। तो जैसे हमें नॉर्मली कुछ कमेंट सुनने को मिल जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। एन आउंस ऑफ ट्रूथ विल प्रोड्यूस 10 टोन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो एक सच्चाई है ना, वो मतलब एक ट्रूथ है, उसकी वजह से हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के टोन्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें कई बार सुनने को मिलता है। स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। मीन जो स्टैटिस्टिक्स है वो कुछ भी प्रूव कर सकती है। अगर हमारे पास कोई गलत स्टेटमेंट है उसको भी स्टैटिस्टिक्स प्रूव कर सकती है। बट अगर कोई गलत स्टेटमेंट होगी वो कैसे प्रूव हो सकती है बताओ। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्रूव करने वाला होगा पीपल या मतलब पर्सन जो होगा, वो अपनी गलत इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए इसको प्रूव कर देगा, ठीक है। तो पर ये सही तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये ऐसी चीज़ें तभी हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको अपनी पूरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और फिर वो अपने मेथड्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है इट फिगर सेज सो इट कांट बी अदरवाइज। मतलब अगर हमारे पास कोई फिगर गिवन है, ठीक है, मतलब फिगर कौन बनाएगा, कोई इंसान ही बनाएगा, राइट। सो अगर उसने फिगर वो मतलब बना दी, इसका मतलब है कि जो फिगर ने बोल दिया ना वही ट्रू है, फिगर के अलावा कुछ भी ट्रू नहीं है उस मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो इसमें ये लाइन क्यों बोली है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी पर्सन ले लो आप, ठीक है, वो अपने आप को करेक्ट करने के लिए मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कई बार सेल्फिशनेस यूज़ करता है। तो उसमें वो क्या करता है कि अपनी ही स्टेटमेंट को जो गलत होती है उसी को प्रूव करने के लिए मतलब सही बता देता है, ठीक है। तो और फिगर वगैरह भी बना देता है ताकि किसी को डाउट में ना हो। तो इसलिए ये वाली हमें सुनने को मिलती है। नेक्स्ट एक पॉइंट है साइंस ऑफ स्टैट इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली फॉर ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर यूज, ठीक है। मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स की जो साइंस है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए है, जो इसकी मतलब अच्छी तरह जानते हैं उसके बेसिक, ठीक है। मतलब ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर यूज, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के प्रूव अच्छी तरह मतलब प्रॉपर जो उसके यूज है वो अच्छी तरह जानता हो, उसी के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स वो अच्छी यूजफुल होती है। अब चलो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ तो उससे आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। सो या ओके ओके सो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ये एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ द रोड इज मच लेस देन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोल दी कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, ठीक है, वो मतलब मिडल जो रोड है, रोड के बीच में कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, नहीं सॉरी इसमें बोला है कि जो हाँ मतलब मिडल में कम होता है एज कम्पेयर टू साइड ऑफ द रोड्स, ठीक है। तो बट अब देखो इसमें फिर इन्होंने अपने आप बस इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल दिया। हैंस इट इज बेटर टू वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, तो इसलिए बेटर है कि आप रोड के मिडल में चलो। तो अब आप ये बताओ कि मतलब हम केवल हमारे पास ये बोल दिया कि मतलब मिडल में जो केसेस है वो कम हो रहे हैं एक्सीडेंट के एज कम्पेयर टू साइड ऑफ द रोड्स, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास प्रॉपर डाटा तो गिवन नहीं है कि मिडल में कितने हो रहे हैं और साइड में कितने हो रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन नहीं गिवन हमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मतलब रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। देखो आगे क्या बोल रखा है, दिस कंक्लूजन इज ऑब्वियसली रॉन्ग सिंस वी आर नॉट गिवन द प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वॉकिंग इन द टू केसेस। ओके सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो रहा है एक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग अप मैथमेटिक्स ऑनर्स इन अ यूनिवर्सिटी हैज़ इंक्रीज्ड 5 times ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो अब देखो यहाँ पे हमें केवल मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब मैथमेटिक्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो अभी पिछले 3 साल में 5 times ज़्यादा हुए हैं एज कम्पेयर टू पहले वाली जो मतलब टाइम थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, दस मैथमेटिक्स इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो अपनी अच्छी पॉपुलैरिटी पा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी में। बट अब देखो इसमें कि हमें केवल मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स का डाटा गिवन है, ठीक है, मतलब कि मैथमेटिक्स का जो है वो गिवन है कि इसका इतना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और फिर डायरेक्ट इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो पॉपुलैरिटी पा रहा है। बट हम ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा डाटा तो गिवन नहीं है जिससे हम कंपेयर करें उसे, ठीक है। कंपेयर करके तो हम डाटा निकालेंगे ना कि मतलब
कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। तो अगेन द कंक्लूजन इज faulty since we are not given any such details about the other subjects and hence comparative study is not possible. Okay, so इसमें एक और एग्जांपल वो आप खुद से रीड कर लेना, सेम ऐसे ही है। अब तो इसलिए एक स्टेटमेंट है रिमार्क में, इनकम्प्लीट डाटा यूजुअली लीड्स टू अस टू फैलेसियस कंक्लूजन। मतलब जो इनकम्प्लीट डाटा है वो क्या होता है, जो इनकम्प्लीट डाटा अगर होगा तो उससे हमारे सारे डिसीजन जो है वो गलत निकलेंगे। तो इसलिए हमारे सही डिसीजन के लिए हमारे पास प्रॉपर डाटा गिवन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने 2 स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें प्रॉपर डाटा गिवन नहीं था तो हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन सॉल्विंग स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम। मतलब कंप्यूटर्स का कैसे यूज होता है स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखो पहले रिसेंट मतलब 20 ईयर्स एगो या इससे पहले क्या होता था कि स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेथड्स नहीं होते थे, ठीक है। मीन्स जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो मॉडल गिवन है पूरा और उसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत सारी है, ठीक है। तो वो हम ऐसे मतलब हाथ से कैलकुलेट करके इतना इजीली नहीं निकाल सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स में ही हमारे मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस है वो तैयार हो गए हैं कंप्यूटर में ही, जिससे हम स्टैटिस्टिक जो प्रॉब्लम होती है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें टी टेस्टिंग करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करना हो, डिसीजन लेना हो, कोई वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, तो वो भी सब मतलब किसके अकॉर्डिंग होता है, वो सब जो वो स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। बट वो सॉल्व किस में होती है, अब कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि जो कंप्यूटर का क्या रोल है स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो जो कंपनी थी जो ये वाली मेन ये है IBM, CDC, हनीवेल, यूनिवेक, ICL एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन्होंने मतलब स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस तैयार किए, जैसे कि SPSS मान लो, ठीक है। R सॉफ्टवेयर है वो बहुत इजी होता है स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड उसमें टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू C लैंग्वेज। तो हम C लैंग्वेज में भी ये सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब ये सारे इन्होंने तैयार किए हैं कि कंपनी में। तो जैसे मैंने मेन यूज़ लिख रखा है, डिसीजन मेकिंग हो गया, मतलब डिसीजन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। डिसीजन अगर हमें लेना हो किसी मॉडल के बेस पे, ठीक है, वो किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। सेकंड वन फोरकास्टिंग, मींस वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम का बताना हो, वेदर का कंडीशन का बताना कि भाई बारिश वगैरह होगी या किस टाइप से होगा, मौसम पूरा बताना हो, तो उसकी फोरकास्टिंग करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर्स में। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर हमें डिज़ाइन तैयार करने हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट है सिमुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिए यहाँ पे, यूज़ जहाँ पे होती है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स it for this chapter, that's all for this chapter. So yeah, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपके कोई इसमें डाउट वगैरह आते हैं तो आई विल शेड्यूल लाइव वीडियो ऑन द इंस्टाग्राम, यू कैन कम ऑन दिस, इट विल बी आई थिंक टुमारो और नेक्स्ट टुमारो, ओके। सो इस टाइप से मतलब कल या परसों में हम लाइव देख लेंगे कब होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। पर कल या परसों में इसको चैप्टर को मतलब पूरा फिनिश कर देंगे। अगर आपके कोई डाउट आता है तो आप लाइव वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है यहीं पे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं और कैलकुलेशंस आई थिंक सबकी फेवरेट होती है, ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर, वो हमारा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड या दैट्स ऑल फॉर this chapter. Thank you so much for watching, and if you like this video, like this series, if you liking this series, then please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, and for the more information you can follow me on Instagram, okay. So bye.